कल के सत्र में हमने राम जी के जन्म के कारण को श्रवण किया। भगवान शिवजी पार्वती जी को 4 कल्पों का प्रसंग सुनाते हैं। जय विजय के श्राप वाला, वृंदा के श्राप वाला, नारद जी के श्राप वाला और स्वयंभू मनु शतरूपा की तपस्या वाला। इन 4 कल्पों में ये राम जी के अवतार के 4 कारण हुए। भावातिरेक में भगवान श्री नारायण ने स्वयंभू मनु और शतरूपा, देखिए भगवान का बड़ा, जिसको भगवान का ये स्वभाव समझ में आ जाएगा ना, तो उसके लिए भक्ति सरल हो जाएगी। भगवान का सहज स्वभाव है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। गीता में भगवान कह रहे हैं, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। यदि आप भगवान की भक्ति में बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो भगवान भी आपको देने में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और यदि भगवान के साथ आप अपने भक्ति में अपने हृदय का प्रयोग करते हैं तो भगवान भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, भगवान भी आपके साथ दिल ही लगाएंगे। क्या शबरी बेरों को, फलों को चख करके, केवल बेर की बात नहीं है, फल को चख करके भगवान को खिला रही है, क्या यह विवेक है? लेकिन यह भगवान के प्रति भाव की पराकाष्ठा है और भगवान भी भाव को देख रहे हैं, इसलिए उन जूठे फलों को खा रहे हैं। यह भाव की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। विदुरानी वेदवती भगवान को छिलके खिला रही है, क्या यह विवेक है? नहीं, ये भाव की पराकाष्ठा है और भगवान उन छिलकों को भी चाव से ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमने कल निवेदन किया, स्वयंभू मनु जी संतति प्राप्ति के लिए भगवान की उपासना नहीं कर रहे। 5 संतान होने के बाद वे चौथापन आ गया, जब वृद्धावस्था आ गई तब वे उन्होंने सोचा कि जीवन भगवान की भक्ति बिना बीता जा रहा है, चलो भगवान की भक्ति करें ताकि संसार से उपरति हो जाए। अर्थात ये जितना माया का प्रपंच है, मोह आदि है, ये सब छूट जाए। हमारे यहां 4 आश्रम हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ऐसा नहीं कि किसी की रुचि है तो वो सन्यासी हो जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारी मोही गृह संपत्ति नासी और मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। बहुत सारे ऐसे भी सन्यासी होते हैं, पत्नी का देहांत हो गया, घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, अब क्या रास्ता बचा? तो बोले साधु हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, किसी मठ में पड़े रहेंगे। मूड़ मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं। मूड़ मुड़ा के सन्यासी क्यों हो जाते हैं? बोले मूड़ मुड़ाए 2 फल, सिर की मूड़ मुड़ाए 3 फल, सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। ये सन्यासी धर्म नहीं है। सन्यास धर्म में व्यक्ति को क्रमशः जाना, शास्त्र सन्यास में जाने की आज्ञा कब देता है? हमारे यहां जितने ऋषि परंपरा में जितने भी साधु हैं, चाहे वो अत्रि जी हैं, चाहे वो वशिष्ठ जी हैं, चाहे वो पुलस्त्य हैं, चाहे वो पुलह हैं, चाहे वो अंगिरा हैं, चाहे वो बृहस्पति हों, चाहे वो भृगु हों, चाहे वो शुक्राचार्य, जितने भी ऋषि परंपरा में जितने भी ऋषि हैं, चाहे वो दधीचि क्यों न हो, सबने विवाह करके गृहस्थ आश्रम का अनुकरण किया है।
पहले ब्रह्मचर्य आयु को 4 भागों में विभाजित करे। पहलापन जो है वो ब्रह्मचर्य का, फिर उसके बाद समावर्तन संस्कार के द्वारा पहले वेदों का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य की निष्ठा में रहे, उसके बाद 25 वर्ष के बाद फिर गृहस्थ आश्रम में जाए। और गृहस्थ आश्रम में रहकर के संतान उत्पादन अवश्य करें। व्यक्ति को गृहस्थ में जाने के बाद संतति उत्पन्न अवश्य करना, यह दुर्भाग्य है अभी वर्तमान पीढ़ी का। आप नहीं जानते, आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। पहले गरीब माता पिता, मजदूरी करने वाला भी माता पिता भी 6-8 संतान उत्पन्न करते थे। यद्यपि राम जी का आदर्श दूसरा है, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, लेकिन 6-8 संतान उत्पन्न करने वाले माता पिता बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाते थे, लिखाते थे। ठीक है कि सब बच्चों को सारी सुविधा नहीं मिल पाती थी, कुछ बच्चों के विवाह भी नहीं हो पाते थे, एक मकान होता था उसमें बड़े कठिनाई से गुजारा होता था। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, सारी समस्याओं का कारण बड़ा परिवार है, तो लोगों ने संतति में रोक लगाई। फिर लोगों ने कम करके 2 या 3 संतति उत्पन्न करना शुरू किया। लेकिन उस समय भी कन्या 16-18 वर्ष की हो जाती थी तो उसका विवाह कर दिया जाता था। लड़का भी 18-20 साल का होता था तो उसका विवाह कर दिया जाता था। 18-20 वर्ष के लड़के का 21-22 साल की उम्र में वह पिता बन जाता था। जब उसका बच्चा जवान हो, शादी लायक, विवाह योग्य होता था, तब तक पिता जवान होते थे। यहां तक कि उसका पोता भी जवान हो जाता, तब तक भी 60 साल की उम्र में दादा युवान रहते थे। अपने पोते की शादी विवाह में भी बारात में मूंछों पर ताव दे करके जाते थे। और अब 30-35 वर्ष तक विवाह ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी बच्चों को करियर बनाना है। 21 में ग्रेजुएशन होता है, 23 में पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है। आप चाहो तो 25 साल में पीएचडी कर लो। इसके बाद आपको कौन सा करियर बनाना है? क्या बनाना है? तो बोले मुझे मकान बनाना है। माता पिता के मकान में उसका गुजारा नहीं हो रहा, एक कमरा उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसको पर्सनल अपना एक फ्लैट लेना है, एक पर्सनल गाड़ी उसको लेनी है। और ये सब करने में, उसको सेटल होने में उसको 10 साल का समय चाहिए, वो मांग रहा है। अब वो 35 साल में विवाह कर रहा है। तो जिसका 35 की उम्र में विवाह हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक डाटा कह रहा है, तो उसमें से हर दूसरा तीसरा दंपति जो है संतानहीनता का कष्ट भोग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है विलंब से विवाह। 2 संतान से अब 1 संतान पर लोग आ गए हैं। अब आप इसी अनुपात को पकड़िए कि 1 संतान वाले जो व्यक्ति हैं, जितने भी हैं, 25 साल 50 साल के बाद में यदि मान लीजिए उनके भी बच्चा नहीं हुआ तो वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। और हम लोग बड़ी तीव्र गति से उस ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग अपने वंश का सर्वनाश करने की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए उसका उल्लेख मैं यहां नहीं कर सकता, आप स्वयं समझदार हैं। संतान कितनी उत्पन्न करना चाहिए यह आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन यह जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों का विवाह 25 साल की उम्र के भीतर करिए। यदि बच्चा होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो वृक्ष बड़ा होने वाला रहता है उसकी पत्तियां बता देती हैं कि ये कुछ करेगा, ये वृक्ष बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो बच्चा कुछ करने वाला है वो तो 20-21 वर्ष की उम्र में ही आपको अनुभव दे देगा कि वो आगे चल के क्या करने वाला है। 30-35 साल में जो बच्चा अपने आप को सेटल नहीं कर सका वो जीवन भर सेटल नहीं होने वाला। सज्जनों, माताओं,